सभी लोग जुड़ जाएं और जरा एक बार मैसेज कर दें आवाज आ रही कि नहीं आ रही। पहले भैया सभी लोग इसको सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। एक बार आप लोग इसको एक बार सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। थोड़ा सा भैया यदि इसको शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के बातें पहुंच जाएंगी। हाँ सतेंद्र भैया नमस्कार। सतेंद्र भैया एक बार जरा बोल दीजिए कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। कोई एक सिंगल व्यक्ति कमेंट कर दे आवाज आ रही कि नहीं आ रही, कोई भी एक पर्सन। हाँ महंग भाई नमस्कार। आवाज आ रही महंग भाई कि नहीं? महंग भैया इसको शेयर करवा दीजिए सारे ग्रुपों में, तब बात रखें अपनी हम। हाँ दीपक भाई नमस्कार। ठीक, ओके 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 ओके। लगभग 50-60 लोग हो जाएं फिर अपनी बात रखना स्टार्ट करते हैं। हाँ रवि भाई ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। थोड़ा महंग इसको शेयर करा दो भैया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, कम लोग जुड़े हैं अभी। चलो तो अपनी बात रखना स्टार्ट करते हैं। भैया सुनिए एक बार दीपक कश्यप जी सुन लीजिए फिर जैसा। अरे दीपक भाई आप पहले से ही बोलना स्टार्ट किया, हमको तो बोलने तो दो एक बार। काहे परेशान हो रहे हो भाई? नहीं दीपक भाई बिल्कुल आज शेयर करा दीजिए एक एक बात अक्षर सा। जो भी गलत होगा कि कोई भी गलत होगा, वो चाहे विजय अमरेंद्र हो चाहे आयोग टीम हो, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि हम अपनी नौकरी के लिए किसी को बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। ठीक, हम ये सोचो कि हमें हमारी नौकरी के साथ खिलवाड़ कर जाए, वो चीज़ संभव नहीं हो पाई कभी भी। क्योंकि रंजीत यादव वो अकेला व्यक्ति है। 58-44 का ज्ञापन पूरे लखनऊ में हम अकेले देते फिरते थे, न तब कोई आयोग टीम दिखती थी न कोई दिखता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अकेले दौड़ रहे थे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस समय विजय अमरेंद्र सही काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों गाली दी जा रही है, क्यों बवाला क्रिएट किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। एक बार लालू भाई इसको शेयर करा दो सारे ग्रुपों में, फिर मैं बात रखना स्टार्ट करूं अपनी। तमाशा बना के रख दिए हैं सबके सब, कोई ना बोले तो इसका मतलब हर एक बंदे को पागल समझते हैं। सोनू भैया ठीक हूं बिल्कुल। चलो मैं बात रखता हूं, सुनो। बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा और धैर्य रखिएगा। शुरू से हम बताएंगे बिल्कुल एक एक बात। यदि चीजें तोड़ने पे ही लगाई जा रही हैं, तो यदि नियुक्ति नहीं चाहिए, आपको तोड़ फोड़ करनी है तो बेशक करिए, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ना करिए। चलिए मैं रखता हूं। हुआ क्या? सबसे पहले आयोग टीम बनी। आयोग टीम तो पहले से भी काम कर रही थी। आयोग टीम के साथ मुझे प्रस्ताव भेजा गया कि आप आइए हमारे साथ काम करिए। आप लखनऊ में हैं, आपने थर्ड काउंसलिंग कराई है, आप बेहतर काम कर रहे हैं, लखनऊ में सारे आला अधिकारी आपको जानते हैं। यदि आप हमारे साथ आएंगे तो
हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग दूर दूर रहते हैं तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे साथ आके काम करिए और हम लोग बेहतर चीज़ें करें। तो हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आना ही चाहते हैं, कोई इशूज़ नहीं, हम आएंगे। हम आए टीम में, हमने काम करना स्टार्ट किया। पूरे लखनऊ जिले में एक एक दिन में 16 से 17 ज्ञापन हमने 5844 के दिए। किसके कहने पे? आयोग टीम के, और उसमें मेरा भी मंशा थी। एक एक जिले में 5844 का गुप्त तरीके से ज्ञापन दिया गया। ठीक, अधिकारियों से मिलूं, चाहे मैं मंत्री से मिलूं, चाहे अखिलेश यादव से मिलूं, अखिलेश यादव से भी मिला, मैंने वहां पर भी 5844 का ट्वीट करवाया। जो लोग 5844 को गाली देते, चाहे वो विजय हो चाहे अमरेंद्र हो, धरने से विरोध करते थे, मैं इनका विरोध कर दिया। मैंने विजय अमरेंद्र का विरोध कर दिया कि तुम लोग गलत हो। वही चीज हुई भी। मिला कितना? वही लगभग 5600 सीटें मिली, जो हमें पता था वही मिली। और हम हमेशा प्रतिबद्ध थे कि हम सही चीजों पे चलेंगे। हमको नौकरी की चिंता, हमें लोगों को उलझाना नहीं आता है, ना तो झूठ बोलना आता है। हमने वही किया भी। ठीक, बात आई, लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद मामला कोर्ट में आया। पहले 68,500 की कोई भारती पटेल लड़की थी, उसने याचिका डाली। तो एक आध हेयरिंग में हम लोगों ने देखा तो पता चला कि मामला पेचीदा होता जा रहा है। मैं स्वयं आज मैं पहली बार बता रहा हूं, मैं वो पहला व्यक्ति हूं जो मैं सचिव सर से मिलने गया था और मैंने हाथ जोड़ के नाक रगड़ के बोला था कि सर, यदि आपने लिस्ट निकाली है तो अब आपकी आवश्यकता है कि आप प्लीज आइए। और आपको बुलाया गया, प्लीज सर, हमारे संघर्ष को जाया मत जाने दीजिए। और आपका विश्वास हम लोगों पे बहुत ज्यादा है और हम लोग भी आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, प्लीज आप आके इसको फाइनल कराइए। उधर से हमारे जूनियर अधिवक्ता थे, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कोई मिश्रा करके थे। ठीक, हाँ, लिस्ट धरने से ही आई। संदीप भाई सुनते जाइएगा, ठीक है। सचिव सर गए, हमारा जूनियर वकील भी था, बहस हुई, 68,500 से मामला हमारा खत्म हो गया। फिर आ गई भारती पटेल की याचिका, उस पर बहस होना स्टार्ट हुआ। तो भारती पटेल में फिर मामला फंसता गया। तो ये हुआ, हाँ, जब भारती पटेल की याचिका आने वाली थी तो उससे पहले ये हुआ कि एक काम करते हैं, कैविएट के लिए अकाउंट जारी करते हैं। हमसे बगैर जाने पूछे आयोग टीम ने केवल प्रदीप बघेल, मनोज प्रजापति और राहुल मौर्य, इन तीनों लोगों ने आपस में साठगांठ करके राहुल ने अपना अकाउंट जारी कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कैविएट के लिए तो पैसा लेना है। कैविएट के नाम पे पैसा आया 4.5 लाख रुपए, जिसमें से दीपक सिंह को करने के लिए हमें दिया गया 20,000 रुपए कि रंजीत आप ये पैसा ले लो और आप कैविएट डाल दो जाके। मैंने कहा ठीक, मैं चला जाऊंगा, कैविएट डाल दूंगा। 20,000 रुपए मुझे आयोग टीम ने दिया। एक इलाहाबाद की मैंने 7,500 की कैविएट मैंने इलाहाबाद में डाली, 7,500 की कैविएट मैंने लखनऊ में डाली, 2 कैविएट पड़ गई। फिर ये हुआ कि एक एक कैविएट और डाल दी जाए। तो एक एक कैविएट जो है राहुल मौर्य ने लखनऊ से डाली अपने नाम पे, एक डाली इलाहाबाद में मुस्तफा शेरवानी के नाम से, वकील के यहाँ से। उसका खर्च आया 6-7 हजार रुपए, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। उसी के बाद हमें जूनियर अधिवक्ता को करना था, मुझे नाम नहीं याद आ पा रहा बिल्कुल भी, कोई मिश्रा करके हैं, तो उनके यहाँ गए। तो उनकी ये तय हुआ कि आप भारती पटेल की याचिका पे बहस करेंगे या 68,500 में आप बहस करने जाएंगे। हम 1,32,000 रुपये पर हेयरिंग के हिसाब से जूनियर अधिवक्ता हायर किया गया। अंदर मैं हायर करने के लिए नहीं गया, संदीप भाई, प्रदीप, राहुल, मयंक,
ये 3 लोग गए, हायर करके आए, हमसे इन्होंने बताया। हमने कहा कोई बात नहीं। 80,000 रुपए हेयरिंग से पहले उसको दे दिए जाते हैं। 1,32,000 रुपये हायर होता है, 80,000 रुपये उसको हेयरिंग से पहले दे दिए जाते हैं। ठीक, वो हेयरिंग कराने जाता है, हेयरिंग करने जाता है और 68,500 में सचिव के साथ वो मीटिंग करता है, रणविजय के साथ मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद वो सचिव को ब्रीफ करता है, सचिव उनको सारी चीजें बताते हैं और 68,500 से मामला हमारा निस्तारित हो जाता है। सचिव सर और हमारे वकील दोनों बोल देते हैं कि ये जो 6800 की जो लिस्ट आई है, इस पर ये 68,500 की सीटें नहीं हैं। 80,000 रुपये उसको हेयरिंग के दिए गए, 50,000 उसका रुपया रह गया, आज भी नहीं दिया गया। वो मार के खा गए, नहीं दिया गया। मुझे पता चला कि मैंने कहा आगे जरूरत पड़ेगी उसको पैसा दे दो, जब वो अच्छा काम कर रहा है। इन लोगों ने कहा कि अब उसको नहीं करेंगे, हम दूसरा वकील करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। लगभग में भी 3.5-4 लाख के बीच में अमाउंट आया था कैविएट का। ये तब तक अकाउंट नहीं जारी हुआ, ये राहुल का अकाउंट आईए बनाने से पहले जो आया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम लोग पहुँचे, जब ये भारती पटेल आई तो हम लोगों ने फिर प्रयास किया कि अब किसको, ये लोग जूनियर को हायर करने से मना कर दिया। तो हम लोगों ने कहा अब किसको किया जाए, तो हम लोग माथुर के यहाँ गए। माथुर उस दिन अवेलेबल नहीं थे। हाँ सॉरी, तो बात आई कि अब पैसा भी नहीं है और जो सीनियर हमें उतारना है, फुल पेड करना है, क्या करें। तो हमने कहा करना क्या है, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया जाएगा। तो एक दिन लखनऊ में प्रदीप बघेल ने हमारे पास फ़ोन किया। गौरव मल्होत्रा, हाँ रवि भाई, गौरव मल्होत्रा सही आया, बिल्कुल सही, गौरव मल्होत्रा। तो प्रदीप ने हमारे पास फ़ोन किया कि रंजीत हम लोग ज्वाइंट अकाउंट पे विचार कर रहे हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ज्वाइंट अकाउंट पे विचार करिए। तो हमने उनसे कहा कि किसका किसका अकाउंट में नाम रहेगा। तो इन लोगों ने बोला कि इस पर अभी विचार नहीं हुआ है, जब विचार होगा तो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि मेरी बहन की शादी थी तो मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, आप बता दीजिएगा, जिसका भी नाम होगा अकाउंट में वो आके अपना करा लेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में ये था कि प्रदीप बघेल और राहुल हो जाएंगे और इधर से हम या मयंक में से कोई एक लोग हो जाएगा, तो अपना ज्वाइंट अकाउंट खुल जाएगा। इन लोगों ने क्या किया, इतनी बात हमसे करने के बाद उसी दिन, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, भेज देंगे, उसी दिन इन लोगों ने बगैर पूछे जाकर के ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। किसके किसके नाम से, राहुल मौर्य, प्रदीप बघेल, मनोज प्रजापति। ये तीनों ऐसे बंदे जो ना कभी धरने में राहुल को छोड़ करके दोनों ऐसे बंदे जो कभी ब्रीफिंग में नहीं आए आज तक के, ना कभी धरने में आए। ठीक, जाके अकाउंट खुलवा लिया। मुझे नहीं पता चला कि अकाउंट खुला है, ज्वाइंट अकाउंट। 4 से 5 दिनों के बाद इन्हीं के एक खास शख्स, इन्हीं के जो बहुत खास शख्स हैं, पवन साक्य का हमारे पास फोन आता है। रात में 11 बजे हम सो रहे होते हैं, हमसे बोलते हैं कि रंजीत इन लोगों ने चोरी छुपे अकाउंट खुलवा लिया है और तुम्हें शामिल नहीं किया है। यदि ज्वाइंट अकाउंट में तुम्हारा नाम नहीं होगा तो हम ये टीम छोड़ देंगे। उसमें रवि यादव भी थे, मयंक यादव भी थे, संजय यादव भी थे, पवन साक्य थे। इन्होंने सब ने कहा, रीना मौर्य, रीना यादव थी, शान वर्मा थी, इन सब ने कहा कि रंजीत तुम्हारा या मयंक का किसी का अकाउंट में नाम नहीं होगा तो हम टीम छोड़ देंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। ये खुला बेईमानी पे उतर आए हैं। तो मैंने राहुल मौर्य को रात में 1 बजे फ़ोन लगाया। मैंने कहा ये तमाशा तुम लोगों ने क्या बना के रखा है, बगैर पूछे तुम लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट क्यों खुलवा लिया। तो बोले रंजीत भाई हमें लगा आप लोग बुरा नहीं मानोगे, खुलवा लिया, कोई बात नहीं। बोले कि इस पर हम लोग सुबह बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, सुबह बात होती है। सुबह मेरे पास मनोज प्रजापति का फ़ोन आता है, रंजीत भाई क्या दिक्कत है। हमने कहा ज्वाइंट अकाउंट हमें कोई तकलीफ़ नहीं, हमारे टीम के जो मेंबर हैं, चाहे वो पवन साक्य के हों, बाकी जो अन्य मेंबर हैं, उनको दिक्कत हो रही है, आपने बगैर पूछे क्यों खुलवा लिया। तो बोले उसमें तकलीफ़ क्या है। तो हमने कहा तकलीफ़ यही है कि इसमें हमारे मयंक में से किसी एक का नाम होना चाहिए था, यही तकलीफ़ है। वो भी हमें नहीं, हमारे जो लोग हैं उनको तकलीफ़ है। तो बोले हो जाने दो तकलीफ़, जो खुल गया सो खुल गया।
हमने कहा ऐसे कैसे खुल गया? ठीक है, संतोष भाई यदि वहां विरोध कर दिए होते तो ये जो 68,500 से जो मामला निस्तारित हुआ है ना, ये जीवन में निस्तारित ना होता, कभी निस्तारित ना होता। उसी दिन टीम टूट जाती, उसी दिन सब कुछ बर्बाद हो जाता। ये भी दिमाग में बिठा लो। हमें पैसे की भूख नहीं थी, इसलिए हम संतोष किए। ठीक, अब इस पर 2 से 3 दिन बहस चली कि ज्वाइंट अकाउंट में किसका किसका नाम होगा। इन लोगों के अंदर इतना बड़ा दिल नहीं था कि एक बार नहीं बोल पाए कि रंजीत मैम तुम्हारे में से होगा किसी एक का। चौथे दिन जब मैं बहुत गुस्सा हुआ तब इन्होंने, प्रदीप बघेल ने हमें फोन करके बोला कि रंजीत तुम्हारा और राहुल मौर्य का अकाउंट रहेगा। ठीक, ऐसी बात बोली। उसी के दूसरे दिन इन्होंने हमारे पास फोन किया कि हम लोग चाह रहे हैं कि ज्वाइंट अकाउंट ना हो। तो मैंने इनसे गुस्से में कहा जो तुम्हारा मन करे वो करो, तुम लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ करो जाके, जब कुछ करना नहीं तो करो जाके। बगैर पूछे इन्होंने राहुल मौर्य का अकाउंट जारी कर दिया, चलने लगा। क्योंकि टीम ना टूटे, नियुक्ति ही एक उद्देश्य था। संतोष भाई मैं बता रहा हूं, ज्यादा ना बोलो, सुन लो। हमसे ज्यादा आपको हम लक्ष्य नहीं क्लियर होगा, आपका भी सुनने का एक बार प्रयास करो। हम बहुत कम बोलते हैं, हमसे ज्यादा आपको नियुक्ति की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चीजें वहां होती गई, कोई बात नहीं, चलता गया। कैविएट का जितना पैसा था उसको हटा दिया गया कि ये इतना पैसा है, उसको हटा दिया गया। ठीक, उसको हटाने के बाद 11,78,000 रुपए आईए से आया, या जो बनाए गए थे लोग, ठीक, उससे आया। 11,78,000 रुपए आया। 11,78,000 में राहुल मौर्य ने, हमने तुरंत बोला कि जैसे अकाउंट बंद हो आप डिटेल डाल दीजिएगा। इन्होंने 3 से 4 दिनों के बाद डिटेल डाली 9 लाख समथिंग की, कि इतना पैसा हमारे पास आया। इससे पहले हमसे फोन पे बोले कि 11,78,000 रुपए आया। ठीक, कोई बात नहीं। फिर बात हुई कि किसको किया जाए, तो बात ये आई कि ऐसा करते हैं कि जयदीप नारायण माथुर को कर लेते हैं। ठीक है, जयदीप नारायण माथुर के यहाँ गए तो वो अपने फार्म हाउस में थे। वो बोले हमारे पास समय नहीं कल की हेयरिंग के लिए। प्रशांत चंद्रा के यहाँ गए तो वो मॉरिशस में थे, बोले वो भी नहीं आ पाएंगे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा कि हम लोग यूएन मिश्रा के यहाँ चले जाएं। यूएन मिश्रा के यहाँ गए, उससे बात हुई, तय हुआ 2,10,000 या 1,80,000 पे तय हुआ। 2,60,000 पे शायद तय हुआ, याद नहीं आ पा रहा मुझे। ठीक, तय हुआ, सारी चीजें हुई। ब्रीफिंग हमने की, संदीप यादव ने की, राहुल मौर्य ने की। ब्रीफिंग ये हुई क्योंकि मामला बहुत क्रिटिकल था। एक सुनवाई पे हमारा कोई वकील मौजूद नहीं था, तो मामला इतना क्रिटिकल था कि हमने कहा सर किसी तरीके से आप लिस्ट बचाइए, आप इसको 13,156 में टैग कराइए किसी तरीके से, हमारी लिस्ट बचे। तो उन्होंने कहा कि लिस्ट रद्द होगी कि क्वैज होगी कि खारिज होगी ये तो हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रयास किया, हमारी लिस्ट बच गई। इवन सरकार को इन्होंने मजबूर कर दिया यूएन मिश्रा ने कि एजी सर आके उनके सामने बोले कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हम इस लिस्ट को सही बनाए हैं, इतने अवैध जर्नल अंदर आए थे, उन्हीं की वजह से इनका गड़बड़ हुआ है, विसंगतियां हुई थी, हम इनको देने जा रहे हैं। ठीक है, बात खत्म हो गई वहां से। अब ये प्रदीप बघेल नौटंकी बना रहे हैं कि हम अलग से उनको फोन पे ब्रीफ किए थे। अरे यार, वो लखनऊ के टॉप मोस्ट सीनियर वकील हैं, जिनसे मिलने के लिए लोगों को 50-50 हजार रुपए देने पड़ते हैं। तुम उनसे फोन पे बात कर लोगे? पागल बना के रखे हो। चलो, वो भी बात खत्म हो गई। अब हाँ देव, इसलिए बोलते थे क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम जा सकते हो यहां से। ठीक है,
ठीक, अब सुनो, बात ये आई, मैंने बात रखी है, मैं स्वयं बात रखा। मैंने कहा देखो तुम लोगों के पास तो पैसा है, तुम अपना दिल्ली में आते हो 5-5 10-10 हजार रुपये खर्च करते हो, आके जो शाम को मौज मस्ती करते हो उससे कोई मतलब नहीं। तुम वहां से आते हो आजमगढ़ से, तुम अपना जो करते हो उससे कोई मतलब नहीं। लखनऊ में अकेले हम 24 घंटे दौड़ते हैं, चाहे वो अधिकारियों से चाहे मंत्रियों से, हर जगह से, और हम लगातार 3rd काउंसलिंग के बाद हम लगातार दौड़ रहे हैं। मेरे पास इतनी तथा नहीं है कि मैं अपने पैसे से दौड़ पाऊं, ना तो मैं बहुत बड़े राजा रठी घर का हूं। हमने कहा आप हमें पैसे दीजिए, चाहे 10,000 दीजिए, चाहे 20,000 दीजिए, चाहे 40,000 दीजिए, जो भी मन करे वो दीजिए, और वो इस पैसे जो दिए जो मुझे दोगे, ये तब तक के मैं दौड़ भाग लगाऊंगा जब तक के नियुक्ति नहीं मिल जाती, उससे पहले मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। ठीक है, इस पर भी माथापच्ची चलने लगी। अंत में यह तय हुआ कि ठीक है, रंजीत को पैसे दिए जाएं। रंजीत सबसे ज्यादा लखनऊ में दौड़ते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, यदि पैसे नहीं दिए जाएंगे तो अकेला बंदा कब तक के काम करेगा। मुझे पैसे दिए गए, 35,000 मुझे दिए गए। लखनऊ में मैं दौड़ रहा था, पैसे मुझे चाहिए थे। लोग दिमागी इतना थे जो सालों साल कभी लखनऊ नहीं आते हैं, पूरा हिस्सा लगा दिए, 35-35 का 5 जगह बांट दिए कि नहीं, पैसा यदि रंजीत को दिया जाएगा तो 35,000 सबको दिया जाएगा। इवन राहुल मौर्य के अकाउंट में 17 से 18 लाख रुपए आया, उनको संतोष नहीं था, वो भी अपना 35,000 का हिस्सा ले लिए कि हमको भी 35,000 का हिस्सा दो। हमने कहा कोई बात नहीं, ये पैसा वही तो है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वकीलों के यहाँ दिया जाएगा, जो दौड़ भाग में खर्च होगा उसके बाद जो पैसा बचेगा हम उसको जो है वकीलों को दे देंगे, उसमें क्या तकलीफ है। ये पैसा किसी के बाप का थोड़ी नहीं है, ये पैसा बच्चों का है, और वो ठीक है, वो हमेशा जो है वकीलों में ही लगेगा, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। मुझे पैसा दिया गया, बदले में सब पैसा ले लिए। पैसा लेने के बाद आप स्वयं देख रहे हैं, जिस दिन से लिस्ट आई है और लिस्ट आने से पहले भी डेली हफ्ते में 4 से 5 बार आप मुझे लखनऊ में देख रहे होंगे दौड़ते भागते, चाहे वो केशव के यहाँ हो, चाहे अपना के यहाँ हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री के यहाँ हो, चाहे वो स्वतंत्र देव के यहाँ हो, चाहे वो अधिकारियों से यहाँ हो, चाहे वो अनुप्रिया दीदी के यहाँ हो, या चाहे ज्ञापन देना हो, हर जगह पे हमेशा मैं मौजूद रहा हूं। मेरे साथ 6-6 7-7 लड़के रहते हैं, चाहे वो संदीप यादव हो, चाहे वो जाकिर हो, चाहे देव हो, चाहे रवि हो, सब लड़के। यदि ये बताओ भैया, ये मेरे साथ रहेंगे तो क्या ये सुबह से यदि मेरे साथ शाम तक हैं तो खाना तो खाएंगे ही, इतनी गर्मी में पानी तो पिएंगे ही। ऐसा तो नहीं कि मैं चुपचाप जाऊं, खाना पीना खा के मैं चुपचाप चलाऊं। कोई सिगरेट भी पीता है, कोई सिग्नेचर भी खाता है, कोई मसाला भी खाता है, तो भैया ऐसा तो है नहीं। यदि ये लोगों का पैसा है, लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, तो मैंने खर्च किया उसको। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मुझे पैसा मिला है, मैंने उसको खर्च किया। अब आगे सुनिए, इन्होंने बगैर पूछे उपेंद्र मिश्रा को डिसंगेज कर दिया, बोला कि ये अच्छी बहस नहीं करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टटपुंजिया जूनियर वकील पकड़ा, किसके माध्यम से, एक लड़का यहां रहता है हरदोई में, प्रशांत पटेल, उसने सुझाव दिया कि ये एक ऋषि श्रीवास्तव वकील हैं, आप इनके साथ काम करिए, ये हमारी तहसील में बस्ता लगाते हैं, तहसील में बस्ता लगाते हैं, और ये तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करते रहेंगे और थोड़ी बहुत हेयरिंग पे जाते रहेंगे। तो मैंने प्रशांत से भी बोला, प्रदीप से भी बोला और राहुल से भी बोला कि देखिए लड़कों ने पैसा दिया है, ये टटपुंजिया वकील नहीं आएगा, हम पहले बताए दे रहे हैं, नियुक्ति की बात हमारी है। तो इन लोगों ने कहा कि उस वकील से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस वकील से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे लखनऊ में आए, चाहे वो इलाहाबाद में जाके अपीयर हो, उसका पैसा टीम नहीं देगी, उसका पैसा टीम नहीं देगी। वो पैसा या तो प्रशांत पटेल दे, या तो जो जिसको देना हो दे, टीम नहीं देगी। इन्होंने उसी के दूसरे दिन, मैं एक जगह पे शादी में गया था, एंगेजमेंट में, इन्होंने बगैर पूछे, ऋषि श्रीवास्तव कोई सेलेक्ट नहीं है इस भर्ती में, ठीक है,
इन्होंने बगैर पूछे 30,000 रुपए श्रीवास्तव को पे कर दिए, मुझे बताया भी नहीं। मैं टीम का मेंबर था, मुझे बताना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने इनके पास फोन किया कि तुमने क्यों राहुल कर दिए पेमेंट हमसे बगैर पूछे, और किस लिए कर दिए? वो तो बहस भी करने नहीं गया। बोले वो 1-2 दिन बहस करने गया था और प्रदीप ने बोला कर दो, हमने कर दिया। हमने कहा हम भी टीम में थे, हमसे क्यों नहीं पूछा तुमने? बोले गलती हो गई, अब आगे से नहीं करेंगे। हमने कहा ध्यान दीजिएगा आगे गलती ना होने पाए। बोले ठीक नहीं होगी। आगे सुनिए, हमने कहा ऋषि श्रीवास्तव जूनियर हमारे में नहीं आएगा चाहे जो हो जाए। अगले दिन पता नहीं कोई काउंटर रिजॉइंडर की बात आई, फिर उसको 40,000 रुपए पे कर दिए, वो भी हमसे नहीं पूछे। तो हमने कहा फिर तुम हमने हमसे नहीं पूछा? तो बोले कि हम पूछे क्या, हमें लगा तुम जानते ही होगे, कोई जरूरत तो है नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब जब बात आई कि डबल बेंच में हमें जाना है, ठीक है, उससे पहले आओ डबल बेंच से पहले हुआ ये कि आइए जो पार्टी बनाई गई थी, पार्टी बनाई गई तो 11,78,000 रुपए आया। 11,78,000 में इन्होंने क्या किया, एक ऋषि श्रीवास्तव वकील को पकड़ा, उसको 480 में तय किया कि 480 के हिसाब से आपको हम पर कैंडिडेट का पैसा आपको 480 रुपए देंगे और आप आइए डालिए। मुझे पता चला तो मैंने राहुल से बोला कि राहुल 480 ज्यादा ले रहा है, ये बस्ता लगाता है तहसीलों में, इसकी कोई औकात नहीं है, इसको छोड़ो। तो राहुल ने कहा परेशान हो रंजीत हम और इसको कम कराते हैं। हमने कहा कम कराइए। ये लोग कम कराए, 180 पे आ गया वो। तो राहुल से मैंने कहा नंबर मुझे दो, मैं बात करता हूं। 3 दिन लगातार नंबर मांगा भाई साहब से, चौथे दिन उन्होंने ऋषि श्रीवास्तव का नंबर दिया। मैंने ऋषि श्रीवास्तव से बात की, मैंने कहा आप पार्टी बना रहे हैं? तो बोले हाँ। हमने कहा कितने रुपए? कह रहे 180 रुपए। मैंने कहा हम आपको 100 रुपए में करेंगे, मन आए तो करो, मन आए तो ना करो, तुम्हारे जैसे लखनऊ में बहुत जूनियर टहल रहे, हम करा लेंगे। बोले हम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा जाइए आप। ऋषि श्रीवास्तव ने तुरंत प्रदीप बघेल को फोन लगा दिया कि तो हमारी साठगांठ तुमसे हुई थी 180 में, और तो रंजीत क्या कह रहा है कि 100 रुपए में रंजीत को तुमने क्यों नहीं समझाया? जब हम आधा पैसा तुमको लौटाते तो रंजीत को बोलना चाहिए था कि रंजीत तुमको पैसा उसमें मिलेगा। प्रदीप ने हमारे पास फोन किया, उसको लाइन पे लिया कि नहीं रंजीत भाई वो 180 में ही मान रहे हैं, मान नहीं रहे, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने कहा काहे नहीं कर सकते हो, करोगे तभी तो हो पाएगा। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। मैंने कहा ऋषि श्रीवास्तव को लाइन पे लो, लाइन पे लिया। मैंने बात की 100 यानी 100। तब तक मयंक लाइन पे थे, उन्होंने कहा कि चलो रंजीत छोड़ो ना, तुम्हारी बात ने ऋषि श्रीवास्तव की बात 130 पे डन करें। मैंने कहा नहीं मयंक ने बोला रंजीत मान जाओ बात। इन्होंने क्या किया, वो ऋषि श्रीवास्तव तुरंत बोल दिया कि चलो 130 हम ले लेंगे, जबकि ऋषि श्रीवास्तव को पर आईए के हिसाब से इन्होंने 90 रुपए में हायर किया था। पर कैंडिडेट के हिसाब से 90 रुपए दे रहे थे और 90 रुपए ये खुद ले रहे थे। 180 रुपए वो टीम के खाते में इधर से पे करते और उधर से 90 के बाद जो 90 रुपए बचता वो इनके अकाउंट में आ जाते हैं, जो वो 1 नंबर का पैसा हो जाता है इनका। ठीक, वो 1 नंबर का इनका पैसा हो जाता। उसका मैंने विरोध किया। मैंने कहा अभी किसी को 1 रुपए मत देना, मुझे वकीलों से बात करने दो। इन्होंने क्या किया कि रात में 12 बजे 130 के हिसाब से उसको पैसा पे कर दिया। भाई साहब क्या जरूरत थी इतनी जल्दी, कौन सी लूट मची थी जो तुमने पे कर दिया? ठीक, मैंने प्रदीप को मयंक को फोन लगाया सुबह। मैंने कहा दीपक सिंह 100 रुपए में याचिका डालने को कह रहा है, 130 उससे हम याचिका उससे नहीं डलवाएंगे। प्रदीप ने कहा उसको हम रात में 12 बजे याचिका सेंड कर दिए, पैसा भी सेंड कर दिए। ठीक, इन्होंने बोला कि हम तो उसको रात में 12 बजे पैसा सेंड कर दिए। हमने कहा इतनी जल्दी क्या थी, हमारा 30 रुपए और बचता, यही कहीं हम पैसा सीनियर में लगा देते। तो बोले वो कर दिया, छोड़ो कौन सा हमारा पैसा है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर 130 में बात आई, इन्होंने एक खाका बना के हमारे पास भेजा कि लड़कों को रंजीत जब आप हिसाब दोगे, क्योंकि लाइव में आके मैंने बोला था मैं हिसाब दूंगा,
इन्होंने बोला कि रंजीत जब तुम लड़कों को हिसाब दोगे, तो एक इन्होंने खाका बनाया, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, तुरंत के तुरंत मैं डालने के लिए तैयार हूं, तुरंत के तुरंत प्रदीप का पूरा हिसाब। इन्होंने ये बोला, ठीक है जगदीश कम बोलो, मैं अपना बोल रहा हूं, ठीक है, बात उतनी ही समझा करो जितना जरूरत हो। जब तक कि मैं टीम में था तब तक की बात कर रहा हूं, बेवजह की बात करोगे तो जूता खा जाओगे। ठीक, उसकी बात सुनो। इन्होंने मुझे एक खाका बना के दिया कि पर कैंडिडेट के हिसाब से 480 रुपए वकील ने लिया है, एक बच्चे का 480 आईए में जोड़ने के लिए। मुझे पूरा इन्होंने विवरण दिया, ठीक है, पूरा विवरण दे दिया इन्होंने मुझे। जब मेरे पास आया, मयंक से मैंने बात की, मैंने कहा ये बताओ, आईए पड़ी है 130 पर कैंडिडेट के हिसाब से, ये 130 का 480 का क्यों दिखा रहे हैं? तो मयंक ने हमसे बताया कि इनका प्लान है कि जो पैसा बचेगा केस जीतने के बाद, उससे हम एक संगठन तैयार करेंगे। कुछ पैसा हम पिछड़ा वर्ग जो जहां से रिपोर्ट आई है उनको खुश करने के लिए हम सोने की चैन और एक चांदी की मूर्ति श्री कृष्ण की बनवा के वो देंगे, ठीक है। तो मैंने तुरंत प्रदीप को फोन लगाया, ठीक, मैंने कहा सुनो, ये पैसा बच्चों का है, ना इससे संगठन बनेगा और ना ही किसी को 1 रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक। बोले क्यों नहीं, रिपोर्ट वहीं से आई, ठीक है। तो हमने कहा रिपोर्ट वहीं से आई है, जगदीश मूड न खराब करो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, मैं पहले बता दे रहा हूं। तुम कौन हो बे पूछने वाले? 3 तारीख को धरने का क्या हुआ? तुम नहीं पूछ सकते हो? 3 तारीख का धरना किसने किया था? अमरिंदर ने किया था, उससे पूछो जाके। तुम्हारी क्या औकात हमसे पूछोगे बे? बक। तीन तारीख का धरना जिसने किया उससे पूछो जाके। अमरे ने किया था, अमरे से पूछो जाके। मैं क्यों जवाब दूं उसका? पागल कहीं का। तुमको 3 तारीख के धरने की चुल मची, अमरन से पूछो जाके, वो बताएगा क्यों स्थगित किया गया। उसमें भी प्रदीप बघेल का हाथ था। अभी उस पर भी आता हूं, अभी उसकी भी पोल पट्टी खोलता हूं, परेशान हो, उस पर भी आता हूं, ठीक है। जब इन्होंने 480 का मुझे विवरण दिया, मैंने वहीं बोल दिया राहुल, ठीक, मैंने बोल दिया राहुल, यदि इस तरीके के तुम डिटेल बना के दोगे, हमारे पास आज भी मौजूद है, मैं भेज दूंगा, ठीक। मेरे पास आज, मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं, मेरे पास आज भी मौजूद है विवरण जो इन्होंने भेजा था 480 वाला। मैंने वो विवरण रिजेक्ट किया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, कोई संगठन नहीं बनेगा, किसी को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, सारा पैसा वकीलों में लगेगा। मैंने राहुल से बोला, राहुल अब तुम हमें पूरा स्टेटमेंट दोगे, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। अकेले दम पे तुमको पैसा मैंने करवा दिया, तुम्हारा अकाउंट जारी करवा दिया, तुम्हारी औकात नहीं थी अकाउंट जारी करने की, हमने तुम्हारे पर विश्वास करके अकाउंट जारी कराया, आज तुम ये हालम दिखाओगे हमको। तो बोले रंजीत परेशान न हो, हम 2 दिन के अंदर तुमको जो है अकाउंट डिटेल दे देंगे। हमने कहा अकाउंट डिटेल दे दीजिए, ठीक। ये बात हुई। 3 दिन की बात बोली थी, 5 दिन के बाद राहुल को मैंने फोन लगाया। मैंने कहा राहुल हिसाब कब दोगे? तो बोले प्रदीप ने मना कर दिया कि रंजीत से बोलो अपने आप से हिसाब जो देना हो दे, हम हिसाब नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, ना दो हिसाब, लेकिन सही से काम करो। इन्होंने कहा सही से काम करेंगे। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। फिर बात आई फिर इन्होंने आइए बगैर पूछे, इन्होंने आइए, एक आइए पवन के नाम से डाली, एक आइए राम पूजन के नाम से डाली, एक आइए पवन साक्यवंशी, राम पूजन मौर्य, अनुराग मौर्य,
इन तीनों लोगों के नाम से आईए चली गई, हमें नहीं पता चला। ठीक, हमें नहीं पता चला। जब इनसे हमने पूछा कि तुमने आईए डाल दी, हमसे क्यों नहीं पूछा, तो बोले उसमें पूछना क्या था, हम सोचे तुम जानते ही होगे। हमने कहा फिर जब हमसे बताओगे तभी तो पता चलेगा। उसी दिन हाँ आईए डाली। बात आई डबल बेंच चलने की, तो डबल बेंच में हमसे बात हुई। हमने कई वकीलों, हमने प्रशांत चंद्रा के यहाँ मेहा मैम से बात की। ठीक, मैंने मेहा मैम से बात की, मैंने खुद, प्रदीप ने भी, हमने दोनों लोगों ने माथुर सर से बात की कि सर क्या हम लोग डबल बेंच जा सकते हैं। माथुर सर ने स्पष्ट मना कर दिया, डबल बेंच जाओगे, और यदि डबल बेंच गए, वहां से मामला तुम्हारा खारिज हुआ तो तुम्हारा सिंगल बेंच का लोकस कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए डबल बेंच ना जाओ। मेरा मन नहीं माना, मैंने बीटीसी लीगल टीम विकास वर्मा को फोन लगाया, उनसे मैंने पूछा। ठीक, मैंने विकास वर्मा को फोन लगाया, मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि रंजीत मान जाओ, यदि डबल बेंच गए तो नियुक्ति भूल जाओगे, बड़ी मेहनत से नियुक्ति लिस्ट आई है, धरने में लोग 10-10 महीने मरे हैं, उसका बतंगड़ ना बनाओ। यही चीज माथुर से बोली, माथुर सर ने प्रदीप से बोली कि न जाओ डबल बेंच, नहीं तो झेल जाओगे तुम लोग। ठीक है जगदीश भाई, मान जाओ, क्यों लतेरी धत्तेरी करा रहे हो। ज्यादा समस्या हो 20 को धरने में आना, हमसे बताना, हम चुल्ल शांत कर देंगे। ठीक, फिर हमने उसी रात में राहुल को, मयंक को फोन किया। मयंक खुद जुड़े होंगे, बताएंगे फोन किया, राहुल खुद। तो हमने कहा भाई अब हम डबल बेंच नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम डबल बेंच नहीं जाएंगे, अब हम जो भी सिंगल बेंच का है, जो सिंगल बेंच है उसी पैरवी करेंगे और धरना करेंगे, डबल बेंच नहीं जाएंगे। यही चीज राहुल ने भी बोला, यही चीज मयंक ने भी बोला, यही प्रदीप ने बोला, यही मनोज ने भी बोला कि अब डबल बेंच नहीं जाएंगे। ठीक, इन्होंने उसके बाद क्या किया, बगैर हमसे पूछे इन्होंने ऋषि श्रीवास्तव को ड्राफ्टिंग के लिए दे दी, डबल बेंच की ड्राफ्टिंग होके आ गई। ड्राफ्टिंग होके आई 7 बजे इन्होंने ड्राफ्टिंग ग्रुप में डाली कि ड्राफ्टिंग आ गई इसमें, और इसमें कोई फेरबदल करना हो तो पूछ लो। तो मैंने कहा किस बात की ड्राफ्टिंग, तो इन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग जो है वो क्या बोलते हैं कि डबल बेंच की। तो मैंने कहा अरे हमसे पूछा नहीं, डबल बेंच तुम कैसे ड्राफ्टिंग कर दिए। तो बोले इसमें कुछ अमेंडमेंट करना हो करा लो, हम नहीं जानते। हमने कहा ठीक है 1-2 दिन का समय दो, हम इसको देखते हैं, ये सही होगा तो डबल बेंच चलेंगे, नहीं होगा तो नहीं चलेंगे। उसी दिन हम और रवि यादव दोनों लोग चले गए सचिव के यहाँ मिलने। सचिव के यहाँ से मिलके आए 10 बजे रात में। प्रदीप बघेल ने हमें फोन किया, पूछे सचिव ने क्या बोला। हम बात करते हैं रात में 12 बजे तक के प्रदीप बघेल से। प्रदीप बघेल ने राहुल को शाम को 7 बजे मैसेज कर दिया था कि ऋषि श्रीवास्तव ने बोला है कि कल डबल बेंच में आईए पड़ेगी, चले आना, तुम्हारे नाम से पड़ेगी। 7 बजे इनको शाम को मैसेज किया गया और हम रात में 12 बजे तक के हम जुड़े रहे, इनसे बात करते रहे। भाई साहब ने एको बार नहीं बोला कि रंजीत कल लखनऊ चले जाना, रवि आ रहा है, वो राहुल आ रहा है, कल याचिका पड़ेगी। हम सो गए। सुबह राहुल 10 बजे फोटो डालते हैं ग्रुप में, तो मैंने कहा कि भैया कहाँ हो तुम। ठीक, कहाँ हो तुम। बोले लखनऊ। हमने कहा किस बात के लिए। बोले डबल बेंच में याचिका फाइल हो रही। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब, तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। तो बोले हमने कहा जब तुम कभी लखनऊ आते थे तो पॉलिटेक्निक पहुंचते थे, हमें फोन करके बुलाते थे, आज क्यों नहीं पूछा। तो बोले हमसे प्रदीप ने कहा कि किसी को मत बताना, चुपचाप डाल दो जाके, बाद में सबसे निपट लिया जाएगा। हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। उसी दिन मैंने, इन्होंने 35,000 रुपए हमें भेजे थे, उसी दिन इनके 10,000 रुपए हमसे खर्चा हो गया था। 25,000 रुपए इनके मुंह पे हमने मार दिया। साक्षी हैं सब लोग, मयंक, रवि यादव, संदीप यादव, सब जाकिर देव, सबके सब साक्षी हैं।
बैठे बैठे मैंने इनके मुंह पे 25,000 रुपये राहुल अकाउंट के मुंह पे मार दिया। मैंने कहा तुम्हें मुझे ये बच्चों के पैसे, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं, तब भी मैं वापस कर रहा हूं, मैं अकेले दौड़ भाग लूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तुम लोग बगैर पूछे काम कर रहे हो वो हमें स्वीकार्य नहीं है। यदि 5 लोगों की टीम बनी है तो तुमने बगैर पूछे क्यों ऐसा कर रहे हो, हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। यही प्रदीप बघेल, यही मनोज प्रजापति, यही राहुल मौर्य लगातार 10 दिन हमारी मान मुनव्वल किए हैं, हाथ पैर जोड़ दिए, बड़े हैं छोटे भाई हो, माफी मांगते हैं, अब गलतियां नहीं होंगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का तामझाम इन्होंने किया, माफियां तक के मांगी। यदि मैं गलत ना होता तो ये माफियां क्यों मांगते हमसे, सॉरी यदि हम सही ना होते तो ये माफी मांगते हमसे, यदि हम गलत होते ये माफी मांगते, कभी नहीं मांगते। लगातार 10 दिन इन्होंने माफी मांगी। मयंक से इन्होंने ये भी बोला कि किसी भी तरीके से रंजीत को लेके आओ, नहीं तो टीम हमारी ध्वस्त हो जाएगी, रंजीत ही रीढ़ की हड्डी है। हमने कहा मयंक हम जाएंगे नहीं, हमारे साथ बेईमानी मक्कारी कर रहे हैं, 6800 लोगों के साथ बेईमानी मक्कारी कर रहे हैं, हमसे आखिर क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तो मयंक ने भी इस चीज का विरोध किया कि क्यों नहीं तुम लोगों ने पूछा। तो बात ये आई कि हमने इनको पैसे 25,000 रुपये वापस कर दिए। हमने कहा ले जाओ पैसा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं दौड़ भाग लूंगा अकेले। उसके बाद क्या हुआ कि बड़ी मान मुनव्वल के बाद बड़े बड़े लोग धन्ना सेठ आए हमको एक करने के लिए। हमने कहा ठीक हम आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त हमने रख दी। हमने कहा शर्त वो होगी, क्योंकि हमसे तो तुम लोग कभी कुछ पूछते नहीं हो, तो हम आगे क्या विश्वास करें कि तुम पैसा घपला कर जाओ, हमें पता भी ना चले। तो इसलिए जो टोटल राहुल मौर्य के अकाउंट में 5-6 लाख रुपए बचा वकीलों को देने के बाद, इसका बराबर 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, 5 लोगों में जो भी टोटल पैसा है उसको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और एक 500 रुपए का स्टाम्प बनवाया जाए और उस पर लिखवाया जाए कि ये फलाना इतना पैसा, ढमकाने कितना पैसा, इतना पैसा 5 लोगों को दिया गया है। जिस दिन वकील की जरूरत होगी उसके 2 दिन पहले जो लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया है, ये सब लोग वो पैसा निकाल करके जो है वकील को दिया जाएगा। 5 लोग अपने अपने अकाउंट से पैसा देंगे। यदि जो 5 लोगों को पैसा दिया जाएगा उसको स्टाम्प पे लिखाया जाएगा कि हाँ ये मुझे पैसा मिला है, और आगे यदि वकील की बात आएगी तो ये पैसा हम लोग देंगे, यदि नहीं देंगे तो इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जिम्मेदारी हमारी होगी। वो 5 मेंबर में से कोई भी कर सकता है। ये लोग नहीं राजी हुए इस बात पे, ये लोग राजी नहीं हुए इस बात पे। तो मैंने कहा जाओ फिर मैं टीम में भी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं फिर टीम में आ जाऊं, फिर तुम हमसे बगैर पूछे काम करो। यदि आप मुझे पैसा दोगे ना, कुछ 5 लोगों में जब बराबर पैसा बटेगा तो तुम हमसे भी पूछोगे जब कोई काम करोगे, तुम राहुल से भी पूछोगे, तुम प्रदीप से भी पूछोगे, तुम मनोज से भी पूछोगे, तुम मयंक से भी पूछोगे। लेकिन जब सारा पैसा राहुल के अकाउंट में है तो तुम और प्रदीप दोनों लोग चला रहे हो। दूसरी बात जब वकील को पैसा देना होता है, हाँ जो कैविएट का पैसा था 50,000 रुपए एक इन्होंने प्रदीप के अकाउंट में डाला, 80,000 रुपए एक इन्होंने अकाउंट में डाला। हमने कहा उनके अकाउंट में क्यों डाल दिया? बोले कि ये पड़ा रहेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको देख लिया जाएगा। हमने कहा क्यों? इस तरीके से देखा जाए तो 5 लोगों में डालो या तो अपने अकाउंट में रखो, तुमने क्यों उनके अकाउंट में डाल दिया? तो बोले अरे प्रदीप भाई के पास समझते हो रहेगा, सुरक्षित रहेगा। वहां पर भी मैंने इग्नोर कर दिया, वो भी बात मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक, मैंने कहा ये भी छोड़ो कोई बात नहीं, दे दिया तुमने दे दिया, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? तुमको प्रदीप के ऊपर ही विश्वास है, बाकी 4 लोगों पे विश्वास नहीं है, तो तुम प्रदीप अकेले काम करो जाके। फिर जब तुम्हारा अकाउंट जा रहे हो तुम पैसा रखो, तुमने प्रदीप के अकाउंट में क्यों डाल दिया? बात आई टीम ए का करने की। मैंने अमरेंद्र भाई से बात की, मैंने कहा अमरेंद्र भाई आप टीम में आ जाओ, साथ में मिलकर काम करते हैं, नियुक्ति की बात है और हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हम हिसाब देंगे उस चीज का, जो भी हमारे पास पैसा आया है हम उसका हिसाब देंगे। अमरेंद्र ने कहा ठीक तुम हिसाब दो, हम बात करते हैं। मैंने प्रदीप को फोन लगाया, राहुल को फोन लगाया, मनोज को फोन लगाया।
मैंने कहा अमरेंद्र साथ में काम करना चाहता है लेकिन वो हिसाब मांग रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ हिसाब दे दिया जाएगा। हमने कहा तो हम बात करें जाके अमरेंद्र से। तो बोले हाँ करो जाके। जैसे मैंने फोन काटा तुरंत प्रदीप का फोन आ गया कि रंजीत सुन लो, हिसाब हम लोग नहीं देंगे। हमने कहा क्यों भैया, जब हम लोग पारदर्शी हैं तो हिसाब देने में क्या तकलीफ है हमें। तुरंत राहुल ने 50,000 रुपए प्रदीप के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास डाला कि रंजीत ये प्रदीप के अकाउंट में हमने 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और अब जाके तुम हिसाब की बात कर लो। हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों। तो बोले वो खर्च पानी हम लोगों का होगा। हमने कहा हमें खर्च पानी नहीं चाहिए। जब इन्होंने बोला कि तो फिर हम हिसाब नहीं आएगा, तो हमने कहा छोड़ दो, अमरिंदर नहीं आएगा कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये बात वहां भी पड़ी रही। डबल बेंच ये लोग चले गए। इतने सारे वकील किए, एक वकील के बारे में हमसे नहीं पूछा। जिस वकील की बात करते हैं कि हमने 1,65,000 में किया संदीप दीक्षित को, वही वकील मयंक से जब हमने पूछा तो मयंक कह रहे 1,50,000 में किया। किसकी बात गलत है। 18 लाख का हिसाब है कैविएट से लेके अभी तक का। 5 जनवरी को अकाउंट जारी हुआ था। राहुल मौर्य सुन लीजिए, 5 जनवरी के अकाउंट जारी हुआ था और जिस दिन अभी तक के, जब तक के तुमने वकीलों का पेमेंट किया है, जितना वकीलों का पेमेंट किया है वो पूरा डाटा लेकर के तब हिसाब देने आइएगा। और तुम्हारे अकाउंट में अभी भी 3 से 4 लाख रुपए पड़ा है। दूसरी बात हम बताएं आपको, ऋषि श्रीवास्तव ऐसा वकील जो बस्ता लगाता है रोडों पे, ठीक है, एक जूनियर के यहां काम करते हैं। 7 लाख रुपए उन्होंने एक जूनियर पे बर्बाद कर दिए। 7 लाख रुपए इन्होंने ऋषि श्रीवास्तव को दिया है। 7 लाख रुपए, बताओ 7 लाख रुपए तुम जूनियर को दे दोगे। जब जब हमने विरोध किया हमेशा हमें आड़े हाथों लिया। एग्जाम्पल देख लो, अभी मैंने प्रदीप बघेल से बात की, मैंने कहा तुम उसका पैसा दो, क्या बोलते हैं वो, नोटिस निकलवाने का। बोले मुझे 80,000 रुपए ऋषि श्रीवास्तव को देना है, काउंटर लगवाना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऋषि श्रीवास्तव को फोन लगा दिया। मैंने कहा ये बताओ ऋषि श्रीवास्तव, क्या एक काउंटर का तुम 80,000 रुपए लेते हो। बोले नहीं भैया मैं 10,000 रुपए लूंगा। तो मैंने कहा प्रदीप तो वहां 80,000 बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वो आपसे कुछ भी बताए, हमारा उनसे क्या लेना देना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इस चीज की रिकॉर्डिंग है, मैं बगैर तथ्य के बात नहीं करता हूं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। इन्होंने कहा 80,000, मैंने उससे बात की, वो 10,000 बोला। और यहां तक कि उसने ये भी बोल दिया कि आयोग टीम ने हमें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भेज रखे हैं। आयोग टीम ने हमें एक्स्ट्रा 10,000 रुपए भेज रखे हैं। क्यों भाई तुमने भेज दिया एक्स्ट्रा 10,000 रुपए, क्या जरूरत थी भेजने की। वो भी रिकॉर्डिंग में है, जिसको जरूरत होगी मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा, वो खुद बोला है। इधर से 1 नंबर में पैसा जाता था वकील को और उधर से वकील के माध्यम से इनके अकाउंट में वो पैसा फ्रेश होकर के आधा आ जाता था। बोल दिया जाता था कि पैसा वकील को दिया गया। जब ये सारी चीजें मुझे पता चली तो मैंने टीम छोड़ दी और मैंने इन लोगों से यह भी प्रॉमिस किया कि मैं टीम छोड़ रहा हूं, लेकिन कभी तुम लोगों की बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों से नियुक्ति दूर हो जाए। इन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया कि रंजीत भाई मत लाइएगा, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। हमने कहा हम कभी नहीं लाएंगे। यदि ये कल नौटंकी न किए होते हम नहीं लेके आते। हमें यह भी पता है इन्हीं चंदे के पैसे से कौन स्पा गया है मालिश कराने, कौन बोतल खोलता था हर साल, हर महीने, हर दिन जब वहां आते थे लखनऊ में। हमें सब एक एक चीज पता है। आज मुझे खोलना पड़ा, क्यों? क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया उससे मुझे लग गया कि अब रंजीत यादव नियुक्ति फंस जाएगी। यदि अब साथ नहीं आओगे किसी के तो बदनामी झेल जाओगे और नियुक्ति भी चली जाएगी, बदनाम भी हो जाओगे। तब आज मुझे आके बोलना पड़ा। मुझे जरूरत नहीं थी, मैं नहीं बोलता कभी भी। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था हम कभी नहीं बोलेंगे। इनकी हर उसके बाद सुनो आगे की कथा। आगे की कथा ये होती है
राहुल को, प्रदीप को, ये लोग हमें बराबर साथ में लाने का, इधर से उधर से संदीप भाई सबसे मिलवा के किसी तरीके से रंजीत को लाओ, नहीं तो टीम टूट रही। जब लड़के गाली देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लखनऊ में हम ही दौड़ते भागते थे, अब हम जब दौड़ने लगे तो वहां से हमने आयोग टीम का नाम हटा लिया। अब ये लोग घर बैठे लगे, जब घर बैठने लगे तब इन्होंने बोला कि अरे ये तो रंजीत अलग हो गया, हम लोगों का क्रेडिट कम पड़ रहा है। तब इन्होंने बोला कि रंजीत को कैसे भी लेके आओ, नहीं तो टीम गई। हमें इन्होंने फोन किया, कई बार बातें हुई, हमने कहा भैया हम स्टाम्प पे लिखवा लेंगे, 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा इनको। इस बीच मैंने राहुल मौर्य से 1.5 महीने के अंदर कम से कम 20 बार बात की कि राहुल हमें अकाउंट की डिटेल दे दो, अकाउंट की डिटेल दो। हमने लाइव में आके बोला था, यदि तुम रंजीत यादव को 5वें मेंबर को नहीं, टीम में जो टीम में है उसको नहीं तुम संतुष्ट कर पा रहे हो, तो तुम 6800 लोगों को अकाउंट डिटेल से क्या संतुष्ट करोगे। इन्होंने कहा, राहुल ने, रंजीत हम डिटेल दे देते, प्रदीप बघेल ने हमें मना कर रखा, हम अकाउंट डिटेल नहीं दे पाएंगे, जो करना हो कर लो। रीना को फोन किया कि हम रंजीत को अकाउंट डिटेल नहीं दे पाएंगे, रंजीत को जो करना हो कर ले। मैंने उसी दिन से टीम तज दी, मैंने कहा आप तुम्हारे साथ काम ही नहीं करेंगे। इन्होंने, जब इनको लगा कि रंजीत अकाउंट में नहीं आएंगे, रंजीत ये टीम में नहीं आएंगे, इन्होंने एक अपलक्षण लगाया कि रंजीत पूरा पैसा 12 लाख रुपए मांग रहे थे। अरे मैं कहता हूं किसी भी भगवान को तुम मानते हो, साक्षी मानो, आओ लखनऊ, उसके सामने तुम नतमस्तक होकर कसम खा लो, हम भी खा लेंगे। यदि मैं गलत हूंगा तो तत्काल वहीं मंदिर के बाहर ही मर जाऊं, यदि मैंने 12 लाख रुपए कभी अपने अकाउंट में मांगे हों। यदि मैंने 12 लाख रुपए मांगे हों, मैं साला तुरंत के तुरंत मर जाऊं। और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मैं एक एक इनकी रिकॉर्डिंग किया हूं, एक एक रिकॉर्डिंग मैं सब भेज दूंगा। और बता दें, यदि ये 12 लाख कहीं रंजीत यादव ने मांगा है, यदि उसकी रिकॉर्डिंग डाल दें कहीं, मैं खुले मंच से इनको बोल रहा हूं, इनको मैं बोल रहा हूं कि आए ये 12 लाख रुपए का डाल दें कि रंजीत ने मांगा है तभी टीम छोड़ी, मैं जीवन भर इनकी गुलामी करूंगा और 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिखवा दूंगा कि रंजीत यादव 69,000 भर्ती से संन्यास ले लिया, सिलेक्शन तक नहीं कराएगा, काउंसलिंग तक नहीं कराने जाएगा। जाके वहां स्पा में मालिश कराए हो, गरीब बच्चों का पैसा 1000-1000 1500 देके स्पा में मालिश कराते थे, हमें सिखा रहे हो। 1000-1000 1200 की ब्लेंडर प्राइड खुलती थी, हमें सिखा रहे हो। हमारी बहन की शादी थी, हम नहीं पहुंच पा रहे थे, हम सब जानते थे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुंह न खुलवाओ हमारा, हम 1000 बार बोले थे कि हम खोलेंगे तो बर्बाद हो जाओगे सबके सब। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सबको एक मंच पे लाने का प्रयास किया कि रंजीत यार अकेले तो नियुक्ति मिलेगी नहीं, ऐसा करते हैं विजय, अमरिंदर, राहुल, इनको सबको लाने का प्रयास किया जाए। राहुल को लाने के लिए मैंने संदीप भाई को लगाया कि आप इनसे बात करें, इनको एक साथ लेकर के आइए। मैं अमरिंदर से मैंने मयंक को लगाया कि मयंक तुम बात करिए। विजय से मैं बात करता था कि भैया आओ। एक मंच पे हम लोग आए, कब, इको यहाँ जीपीओ पार्क में, सारी बातें हो गई। ये बताओ, मैंने सेक्रीफाई किया है राहुल, मैं बोल रहा हूं सुन लो, मैंने सेक्रीफाई किया। वहां के 20 लोग कह रहे थे रंजीत का अकाउंट रहेगा क्योंकि रंजीत ईमानदार है। मैंने हाथ खड़े होकर के बोल दिया था, नहीं, माफ करिएगा, मेरा अकाउंट में नाम नहीं रहेगा, आप राहुल मौर्य का डलवा दीजिए। जब मैंने समर्थन किया, सबने कह दिया कोई बात नहीं, राहुल मौर्य के अकाउंट में नाम आ जाए। जब रंजीत यादव मना कर रहे हैं, मैंने कहा देखो मुझे नियुक्ति चाहिए, मुझे पैसे की एक लालच नहीं। मैंने कहा राहुल मौर्य का आप डलवा दीजिए। तब भी तुम वहां से भगे कि प्रदीप नहीं आए, मनोज नहीं, हम नहीं मानेंगे कोई बात, तब भी तुम वहां से भगे। भगने के बाद हमने तुमको पॉलिटेक्निक छोड़ा, रास्ते में गाड़ी रोकी, मैंने तुमको जो तुमने 35,000 रुपए हमें दिए थे उसका मैंने तुमको हिसाब दिया। बोल देना आके लाइव में अभी आने वाले हो कि रंजीत ने हमें हिसाब नहीं दिया, फिर हम तुमको भेजेंगे। हमने हिसाब दिया, हमने पूरा हिसाब दिया, वो भी बैंक स्टेटमेंट के साथ। ये चीज चंदन भी जानते हैं, ये चीज मयंक भी जानते हैं, ये चीज रवि भी जानते हैं कि रंजीत बैंक स्टेटमेंट निकलवा के राहुल को हिसाब दे चुका है। कैविएट का हमने हिसाब दिया। तब यही राहुल हमसे एक नहीं 1000 बार बोले थे, रंजीत भाई हाथ जोड़ के निवेदन है टीम में आ जाओ, नहीं टीम बर्बाद हो जाएगी।
टीम में आ जाओ ना, टीम बर्बाद हो जाएगी। हमें पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारा करा धरा प्रदीप बघेल का है, प्रदीप बघेल ने पूरी टीम को नाश किया है। रंजीत भाई आप आ जाओ टीम में, हम प्रदीप बघेल की उतनी ही पावर देंगे जितनी जरूरत होगी, नहीं तो प्रदीप बघेल को ही टीम से हटा देंगे, लेकिन तुम आ जाओ, नहीं तो रंजीत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, टीम बैकफुट पे। मैंने कहा अब राहुल मैं टीम में नहीं आऊंगा, मैं नहीं। राहुल ने चलते चलते गाड़ी से उतरते उतरते हमसे बोला था रंजीत तुम्हारे चरण पकड़ने, प्लीज भाई टीम में आ जाओ। मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा, मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। तब तक के इन्होंने एक नया बवाला क्रिएट किया, सप्लीमेंट्री वाला। क्वैस शब्द आया, मुझे विजय भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आई। हमने कहा विजय भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। इन्होंने कहा रंजीत आप इनको सबको बुलाओ इको गार्डन में, हम बात करते हैं, हम फाइनल कराएंगे। वहां आके इको गार्डन में चाहे प्रदीप हो चाहे मनोज हो, सबके सब ये संतुष्ट हो गए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं। घर पहुंचे, राहुल को बोला गया कि अकाउंट में आने के लिए। राहुल ने कहा हम अकाउंट में रहेंगे। हमने कहा ठीक रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन राहुल हमें फोन करते हैं कि रंजीत हम नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ये लोग पुराने अकाउंट पे जो वो है। हमने कहा राहुल तुम परेशान मत होना, आज हमारा गेहूं कट रहा है खेत में, तुम नए अकाउंट पे ही अड़े रहना, नया अकाउंट ही खुलेगा, और कोई कुछ बोलता है तो हमसे बोलना। नहीं, राहुल ने कहा नहीं रंजीत भाई तुम्हारा हमें साथ चाहिए लखनऊ में। हमने कहा हम हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा हर तरीके से, इतनी लड़ाई होने के बाद भी मैंने राहुल से बोला कि राहुल हम तुम्हारे हर तरीके से साथ हैं, तुम अकेला मत समझना लखनऊ में, ठीक। राहुल ने कहा रंजीत भाई कल आओ तभी अकाउंट खुलेगा। हमने कहा कल आएंगे। तब तक के लिए किराएनामा की बात आई। राहुल ने कहा मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, किराएनामा रंजीत बनवा दो। मेरा एक दोस्त कपूरथला पे रहता है, दीपक यादव, दीपक सिंह, दीपक वर्मा, मैंने उसको फोन किया, राहुल से बोला उसने कि सारी आधार कार्ड उसने भिजवा, राहुल का किरायानामा बन के तैयार हो गया। राहुल ने हमसे बोला अमरिंदर हमसे बहुत मजा ले रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने संदीप को फोन लगाया, मैंने कहा संदीप भाई कल चलना है, अमरिंदर भाई को समझाना है कि राहुल को कुछ गलत सलत नहीं बोलेंगे। तब तक के राहुल वहां से, तब हाँ उसके बाद दोपहर में फिर राहुल का फोन आया कि रंजीत भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिएगा, हम प्रदीप और मनोज के चक्कर में आकर के हमने अकाउंट में अपना नाम डलवा लिया। भैया हम साथ नहीं रह पाएंगे, हमारा परिवार है, हम नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए भैया हम अकाउंट में नाम नहीं डलवाएंगे, हम अपने घर जा रहे हैं। हमने इनसे राहुल से भी कहा तुम रुको, कल हमसे बात करके तब जाना, आज हम फ्री नहीं है। राहुल चले गए फैजाबाद, ठीक, फैजाबाद चले गए। वहां से फिर एक क्वैस शब्द निकाला गया। और बता दें यदि तुम लोगों को, चाहे प्रदीप हो चाहे राहुल हो चाहे मनोज हो, तुम लोगों को सप्लीमेंट्री से दिक्कत थी, तुम संडे को आए थे लखनऊ, शाम को रुके, तुम सुबह ही उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहाँ चले जाते, क्यों तुम उसी दिन रात में भाग गए? तुमको तकलीफ थी, लखनऊ आए थे, उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहाँ जाते, सारा डिस्कशन करते, यदि संतुष्ट होते तो टीम में एक्सा करते, नहीं संतुष्ट होते तो टीम में एक्सा ही मत करते। तुम क्यों उसी दिन भाग गए? जब तुमको पता था कि ये सारी तकलीफें हैं तो तुम क्यों भाग गए? उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहाँ क्यों नहीं गए? क्यों तुमने उनसे डिस्कस नहीं किया? क्यों उसी रात तुम लखनऊ से भाग गए? समस्या तुमको थी ना, तुमको जाना चाहिए था, बात करते। गलत होता तो तुम कहते थे भैया ये गलत है, विजय फ्रॉड कर रहे हैं, हम नहीं साथ में रह पाएंगे, हम तुम्हारी बात मानते। तब भी इनकी बात मैंने मानी। मुझे एक क्वेश्चन शब्द आया, संदीप भाई भी नाराज हुए विजय भाई के ऊपर, मयंक भी नाराज हुए, सब नाराज हुए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाके उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहाँ बात करेंगे। हम लोग गए, लगातार 3 घंटे मैराथन बात हुई। वहां पर मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम बानो, उपेंद्र यादव, बाकी हमारी टीम पूरी मौजूद थी। एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी। बोला क्वैस, एक शब्द तुम पकड़े हो क्वैस, उसके बाद उसमें और भी देखो सो फार एज भी लिखा है, उसमें सो फार एज भी लिखा, उसको पकड़ो। दूसरी बात, जब तक हम नहीं चाहेंगे ये सप्लीमेंट्री कभी टेबल पे नहीं आ सकती। किसी भी वकील के अंदर क्षमता नहीं कि इस पर बहस कर ले। खुद मैंने उपेंद्र नाथ मिश्रा से मैंने खुद बात की कि सर प्लीज सप्लीमेंट्री, बोले सप्लीमेंट्री तुम्हारी वापस हो गई है, हमने एप्लीकेशन डाल दी है, 25 को वापस हो जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन यदि ये सप्लीमेंट्री वापस हुई तो तुम लोगों का नुकसान हो जाएगा, देख लेना। सप्लीमेंट्री की वजह से यदि अगला कोई दाखिल करेगा
अगला कोई दाखिल करेगा तो लीडिंग में वो आ जाएगा, जज साहब पहले उसकी सुनेंगे। लेकिन हम दाखिल कर चुके हैं, इसलिए पहले हमारी सुनवाई होगी। यदि अगला कोई इस पर बहस करता है तो जज साहब से, माय लॉर्ड फर्स्ट मी, मैंने डाली है, हम बात करेंगे, हम फंसने नहीं देंगे। बात आती है कि उपेंद्र नाथ मिश्रा बहस किस पर करेंगे। उपेंद्र नाथ मिश्रा ने स्पष्ट बोल दिया कि ये कई सारे ऑर्डरों और तुम लोगों के धरने से और पॉलिटिकल दबाव से लिस्ट आई है, हम 6800 के अलावा किसी पे बहस करने नहीं जाएंगे। अचयनित भाई थे, उन्होंने कहा सर हम 16 लाख रुपए पूरा फुल पेड करेंगे, हम आप हमारे साथ बहस करिए। उन्होंने बोला ये 6800 लिस्ट है, इस पर 27-21 पूरा हो गया, माफ करिए हम आपकी तरफ से बहस नहीं कर पाएंगे, हम आपकी तरफ से बहस ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने उनसे बोला, नीलकमल से, कि भैया सप्लीमेंट्री का देख लीजिए। उन्होंने कहा ये 27 साल का मेरा वकालतनामा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे पैसा लूंगा, यकीन मानो गलती नहीं होगी, न गलती हुई है न कभी होगी, ये लिख के रख लो। ये वकील वही होता है जिसका पैसा लेता है उसी की बहस करता है, सही को गलत, गलत को सही साबित कर देता है। तुम क्यों परेशान हो रंजीत, तुम बताओ अभी के अभी सप्लीमेंट्री वापस ले लें, लेकिन इसके रिएक्शन क्या होंगे ये कोई पूछ पाएगा? ये कोई जिम्मेदारी ले हम तुरंत सप्लीमेंट्री वापस ले लेंगे? हमारा केस है, हमने 6800 लिस्ट दिलवाई है, हम अपने तरीके से इसको लड़ेंगे। उन्होंने मुक्ता को, तस्लीम को, उपेंद्र को हाथ जोड़ के विदा कर दिया कि जाओ बेटा, अब इस 6800 में कहीं आपको एक लिस्ट, एक सीट बढ़ के नहीं मिलेगी। बहुत प्रयास करोगे तो 100-200 बढ़ जाएंगी, लेकिन हम आपका केस नहीं लड़ पाएंगे। जिससे मन करे उससे आप लड़वाइए जाके, हम अपने बच्चों का केस लड़ेंगे। जो 6800 जो हमारी बहस पे, जो धरने पे जो आई है, हम उस पर बहस करेंगे, हम उनकी नियुक्ति का प्रयास करेंगे। और एक चीज और याद कर लो, उन्होंने खुद बोला कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया है उनका हम गला नहीं घोट पाएंगे। जिस पेड़ को हमने लगाया है, उसके हमने सेया है, पाला है, पोसा है, उस पर हम तेजाब नहीं डाल पाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है, यदि ये चयनित लोग हमें लेकर के आएंगे, एंगेज करेंगे, तो हम इनकी नियुक्ति पत्र तक की लड़ाई लड़ेंगे, नियुक्ति पत्र तक की लड़ाई लड़ेंगे। ये बताओ, यदि उपेंद्र नाथ मिश्रा को 27-21 पे बात करनी होती तो अचयनितों को क्यों भगा दिया उन्होंने कि हाँ आ जाओ 18,598 सीटें चाहिए, आओ हम तुम्हारी तरफ से बहस करेंगे? क्यों भगा दिया? सोचने वाली बात है, क्यों भगा दिया? क्या जरूरत थी भगाने की उनको? किसी के अंदर संशय है चीज, क्यों भगा दिया? वो 6800 की क्यों लड़ना चाहते हैं? जब मैं बता रहा हूं, संदीप भाई बता रहे हैं, मयंक बता रहे हैं, इवन अमरेंद्र भाई ने हमसे खुद बोला कि रंजीत तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें विश्वास नहीं किसी पे, सप्लीमेंट्री पे हम भी आप भी सब लोग सही सहमत हो जाओ तब बाहर निकलना। भाई साहब 3 घंटे जब तक उन्होंने एक एक मतलब पैरा 3 एक एक शब्द इन्होंने पढ़वा दिया, जब एक एक शब्द से हम लोग संतुष्ट हो गए तब आए बाहर निकल के। मनोज, प्रदीप, राहुल, नियुक्ति तुम्हारी ही नहीं है। तुमने प्रदीप भाई बोला था रवि यादव से कि रवि चाहे नियुक्ति आज हो चाहे साल भर बाद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 80,000 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी कहीं डाउन होगी, यदि मेरी आयोग टीम को ध्वस्त करने का कोई प्रयास करेगा तो मैं लड़ूंगा, चाहे वो मुझे उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कोई भी अपनाना पड़े। रवि से आपने बोला था, रिकॉर्डिंग हमारे पास अभी भी मौजूद है। भाई आप 80,000 कमा रहे हो, राहुल मौर्य 40,000 कमा रहे हैं, लेकिन हम 10 रुपए भी नहीं कमाते हैं। हमको चाहिए नियुक्ति। माफ करिएगा भाई, इतना उपद्रव मत करिए, नियुक्ति हमारी है। जब हम संतुष्ट होके आए हैं, संदीप संतुष्ट होके आए हैं, अमरेंद्र जैसा व्यक्ति जो 8 महीने पहले संघर्ष किया था, 1.5 महीने से अब संघर्ष रोडों पे कर रहा है, तुमको क्या लगता है वो गलत वकील करके लेके चला जाएगा, लिस्ट क्वेश करा लेगा, घर चला जाएगा? उसका क्या फायदा होगा? चलो बताओ, तुम लोग ये भी बताते कि अमरेंद्र को पैसे की भूख है। यदि लिस्ट क्वेश हो जाएगी, उपेंद्र नाथ मिश्रा आके बहस कर दिए, लिस्ट क्वेश हो गई, चलो क्वेश हो गई, अब अमरेंद्र का क्या लाभ मिला, विजय का क्या लाभ मिला, इतना हमें बता दो, क्या लाभ मिला? भाई अब तो अमरेंद्र अचयनितों के भी बुरे हो गए, विजय भी अचयनितों की बुरे हो गए, तो एक लाभ हमें बता दो कि उपेंद्र नाथ मिश्रा आके लिस्ट क्वेश करा देंगे तो अमरेंद्र और विजय को 100 करोड़ रुपए वो मिल जाएगा। एक लाभ हमें बता दो। एक लाभ हमें बता दो।
भैया नियुक्ति मेरी भी फंसी पड़ी है, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूं। पूरा दिन लखनऊ में, संदीप भाई रवि भाई पूछ लें, पूरा दिन सुबह 7 बजे मेरी स्कूटी निकलती है, माथ का पसीना पिछवाड़े में जाके गिरता है। इस तरीके की धूप में 40-45 टेम्परेचर है, पत्थर पूरे लखनऊ में लगा हुआ, घूमते रहते हैं, तपते रहते हैं। नियुक्ति हमारी भी है, तुमको क्या लगता है हम सुन लेंगे किसी की? कल तुम लोगों ने भसड़ न मचाई होती, और यदि तुमको आपत्ति थी भसड़ मचाते आप लोग, आप एक बार आकर के बात करते यहाँ उपेंद्रनाथ मिश्रा से, तब संतुष्ट ना होते, तब आके भसड़ मचाते कि हाँ अभी भी गलत है, हम संतुष्ट नहीं, रंजीत झूठ बोल रहे थे, हम संतुष्ट नहीं है, रंजीत झूठ बोल रहे थे, इसलिए हम भसड़ा मचाएंगे। तब मचाते तो हमें भी अच्छा लगता। तुम दिल्ली में बैठे बैठे भसड़ मचा रहे हो, मतलब तुम लखनऊ आए संडे को और मंडे को वकील के यहाँ तक के जहमत नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? अब दिल्ली में बैठे बैठे ज्ञान की बातें कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ज्ञान की बातें? तुमको अपनी नियुक्ति की चिंता है, लखनऊ आओ। कल मेरी मनोज भाई से बात हुई, मैंने मनोज भाई कहा कि ये क्यों इतना आप लोग परेशान हो रहे हैं? इन्होंने कहा रंजीत भाई हम नहीं समझते। हमने कहा आप उस वकील की बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हमें ले चलो आप। मनोज भाई आप आओ, हम चलते हैं, संदीप भाई चलते हैं। आप चाहे हमें प्रशांत चंद्रा के यहाँ ले चलो, चाहे एलपी मिश्रा के यहाँ ले चलो, चाहे आप जो है क्या बोलते हैं माथुर के यहाँ ले चलो, आप चलो, हमें संतुष्ट कराओ चल के। यदि ये सप्लीमेंट्री गलत होगी तो विजय भाई को तत्काल बहिष्कार से पहले मैं करूंगा। यदि सप्लीमेंट्री गलत होगी तो विजय का भी मैं बहिष्कार करूंगा, साथ साथ में अमरिंदर का भी बहिष्कार करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में विजय भाई धरना भी देख रहे हैं। यानी जब सप्लीमेंट्री में 18,598 वो कोर्ट में दाखिल किए हैं, तो इसका मतलब वो धरने में भी गड़बड़ करेंगे। क्या गड़बड़ करेंगे वो भी सुनो। जब वो धरने में किसी मंत्री विधायक उससे मिलने जाएंगे तो विजय यही बोलेंगे कि नहीं सर ये 6800 गलत है, हमें 18,598 चाहिए सर, हम धरना 18,598 का कर रहे हैं, 6800 का नहीं। तो वो भी गलत संदेश जाएगा, तो उनको वहां से भी हटाओ। ये सब गलत है मनोज भाई, इनको सबको हटाओ। आप बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं आपके, आओ हम आप मिलकर के कोर्ट संभालते हैं, जब तक कि नियुक्ति ना मिले धरना संभालते हैं। यदि विजय गलत वहां पे साबित होते हैं तब 3 से 4 महीने आप लखनऊ में दीजिए, हम भी देंगे, सब लोग देंगे, मिल बांट करके। अब ये विजय भाई की, अमरेंद्र भाई की छुट्टी करो, टाटा बाय बाय, आप लोग गलत हो। अब विजय भाई, हाँ रंजीत यादव, मनोज, प्रदीप, राहुल, ये सब मिलके 6-7 महीने लगातार धरना करेंगे, कोर्ट की पैरवी करेंगे, तब जाके नियुक्ति होगी। क्योंकि हमको नियुक्ति की चिंता है, विजय अमरेंद्र को चिंता नहीं है। जब इतनी बात बोली तो बोले नहीं रंजीत अब ऐसा नहीं है, धरने से सब कुछ नहीं होगा, कोर्ट से ही होगा, धरना हम कर नहीं पाएंगे। तो हमने कहा धरना नहीं कर पाएंगे तो मनोज भाई आपसे निवेदन है, प्लीज नौकरी ले लेने दो। आप LLB किए हैं, आप 50-60 हजार रुपये महीने कमाते हैं, रंजीत यादव के पास पैसा नहीं है इतना कि लखनऊ में दौड़ भाग पाए, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज मनोज भैया मान जाइए। तब इन्होंने कहा ठीक है रंजीत, हम आपकी बात समझ गए, हम आपकी बात से सहमत हैं, अब आगे से हम गलत नहीं बोलेंगे। अभी तक के हमें भी थोड़ा भ्रम था, इसलिए हम उसको दूर कर लिए हैं, अब रंजीत भाई हम नहीं बोलेंगे। ये सारी बातें संदीप भी लाइन पे थे, तब इतनी बातें हुई। अब बताओ इसमें हम कहां पे गलत हैं, कहां पे गलत हैं, कोई हमें बता दे। जहां पे हम गलत हो आप हम लोगों को गलत ठहरा दो। और मैंने इतनी सारी बातें क्यों छिपा के रखी? क्योंकि मुझे पता था कि यदि घमासान मचेगा तो नियुक्ति दूर जाएगी, लड़के परेशान होंगे, इसलिए मैंने आज जब जरूरत आई तो बताई। राहुल मौर्य आप हिसाब देने आ रहे हो, 5 जनवरी से लेके अभी तक का, संदीप दीक्षित तक का जितना आपने पेमेंट किया है उसका पूरा हिसाब दीजिएगा आके, ऐसे मत आके ओरल में हिसाब दे दीजिएगा आके। कैवियट से पैसा, ध्यान से सुन लो, उनके कुछ चिलगोजे यहां सुन रहे हैं, अपने उनसे बता देना जाके कि 5 जनवरी से लेके आज तक के जितना है पूरे पैसे का हिसाब होने चाहिए, एक एक का। 35,000 का मैं हिसाब दे चुका हूं, और जरूरत पड़ी तो मैं फिर आके विथ स्टेटमेंट के साथ हिसाब दूंगा 35,000 का। जितना खर्च हुआ होगा वो भी मैं बताऊंगा, जितना बचा हुआ है वो भी मैं बताऊंगा।
35,000 के अलावा रंजीत यादव ने एक लल्ली पाई नहीं जानते हैं किसी की। जो मेरे पास आज की डेट में 6-7-8 हजार रुपए बचा है, मैं उसका भी हिसाब दे दूंगा। और बता दें, यदि जरूरत पड़ेगी कहीं पर भी, अभी जब तक कि नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं दौड़ूंगा उसी पैसे से, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना सब कर पाऊं। लेकिन निवेदन करता हूं सभी से, राहुल मौर्य हो, चाहे मनोज हो, चाहे प्रदीप हो, भसड़ ना मचाओ। आपको नियुक्ति की जरूरत नहीं। आप 50,000 कमाते हो, आप 40,000 कमाते हो, आप 60,000 कमाते हो, आपको मुबारक हो भाई साहब। हम बेरोजगार हैं, हमारे घर में खाने को लाले हैं। इसी तरीके से हमारे 6800 अभ्यर्थी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद न करो। आकर के या तो साथ में लड़ लो। हम अब भी आप लोगों से निवेदन करें हाथ जोड़ करके, आ जाओ साथ में, लड़ लो, नियुक्ति ले लो। खूब रंजीत की बुराई करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड काउंसलिंग बीत गई, रंजीत यादव के ऊपर कोई अपलक्षण नहीं लगा पाया। ये लिस्ट भी आई है, कोई अपलक्षण नहीं लगा पाया। ये नियुक्ति भी हो जाएगी, रंजीत यादव के ऊपर कोई अपलक्षण नहीं लगा पाएगा। क्योंकि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जहां पर मेरी बुराई हो। मैं हमेशा लोगों के साथ जुड़ के काम करना पसंद करता हूं। निवेदन कर रहे हैं, आ जाओ साथ में राहुल, लोगों के बहकावे में मत आओ। लोग तुम्हारा यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तुमको गाली दी जाती हैं। वो लोग दिल्ली में बैठ के केवल आराम से तुम्हारा माइंड वॉश कर रहे हैं। तुम क्यों खिलौने की तरह चाबी भर दी जाती है, जितनी देर चाबी में दम होता किड़बिड़ किड़बिड़ करते रहते हो, उसके बाद शांत पड़ जाते हो। अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? आ जाओ राहुल, नियुक्ति आपकी है, मान जाओ मेरे भाई, साथ में मिलके काम कर लो। हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जरूरत पड़ जाएगी तुम्हारे लिए जान पे मैं खेल जाऊंगा, और खेला हूं मैं। लेकिन इन दिल्ली और मुरादाबाद के चक्कर में ना पड़ो राहुल। ये तो 80-80 हजार रुपए कमा रहे हैं, इनको तो संगठन भी बनाना है। आयोग में चांदी की मूर्ति भी तो देनी है, सोने की चैन भी तो देनी है। भैया 6800 बच्चे नहीं दे पाएंगे, माफ कर दो मेरे भाई, नहीं दे पाएंगे, छोड़ दो। नियुक्ति ले लेने दो। प्रदीप भाई निवेदन कर रहे हैं, न दिमाग लगाओ, मान जाओ। बहुत निवेदन किया है आपसे, मान जाओ मेरे भाइयों, मान जाओ। नियुक्ति ले लेने दो, नहीं तो किसी दिन न तुम कहीं के बचोगे, न हम बचेंगे, न अरसद परिवार बचेगा। सबका सब धक्का मुक्की खाएगा और जिंदगी भर हम लोगों को गाली देंगे। दूसरी बात, जो 2500 अमाउंट टीम ने रखा है, आपकी लोगों की सुविधा के अनुसार उसको घटा करके 1500 कर दिया गया है। ठीक। रही बात याचिका वाली, यकीन मानिए, आप से जो पैसा लिया जा रहा है, वो पैसा वकालतनामा पे साइन करने के लिए, एक वकालतनामा कोर्ट में जाएगा, दूसरा कोर्ट से उसको विभाग में भेजा जाएगा। उस प्रोसीडिंग का 1500 रुपए आपसे लिया जा रहा है। दूसरी बात रही याचिका की, उस पर हम आज विजय भाई से, अमरेंद्र भाई से डिस्कस कर लेंगे। जैसा होगा आपके हित में ही होगा। एक चीज और बता दें, याचिका जाए और चाहे न जाए, लेकिन जब तक के हम जिंदा हैं वो 6800 के खिलाफ नहीं होगी। दूसरी बात मैं बता दूं, आज मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे वो विजय भाई हो और चाहे वो अमरेंद्र भाई हो, यदि गलती करेंगे तो रंजीत यादव उनका भी विरोध करने आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम डरते किसी से नहीं हैं। यदि हम सही हैं तो हम डरते अपने बाप से भी नहीं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि मेरी गलती कुछ हुई हो तो माफ करिएगा, ईमानदारी से कह रहे हैं। 20 को आइए, धरने में बैठिए। राहुल आपका भी स्वागत है, प्रदीप आपका भी स्वागत है, मनोज आपका भी स्वागत है। जो चीजें हुए उनको छोड़िए, आगे नियुक्ति के पर विचार किया जाए। 20 को अधिक से अधिक आना है, उसके लिए 20 की क्या स्ट्रेटजी है, उसके लिए कल मैं फिर लाइव आऊंगा, उसके लिए मैं डिस्कशन करूंगा। और एक चीज बता दें, आज ये लाइव यहां खत्म हुआ, आज के बाद इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। रोज रोज गू लकड़ी ना हो, उड़ता तीर लेने का कोई प्रयास ना करे। आज जो चीजें हो गई उनको बंद किया जाए यहीं से। अब हमें वकील को कैसे लाना है उस पर विचार हो, और 20 को धरना कैसे करना है उस पर विचार हो।
विवान सिंह, यदि आपके पास 1500 नहीं, आप 500 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सहयोग करिए, वकील आए 16 को बस। 5 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों से ले रहा हूं, कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, 5 मिनट के मैं समय ले रहा हूं आप लोगों से। किसी का कोई आपत्ति हो तो पूछ सकता है। राहुल मौर्य तक ये खबर पहुंचा देना कि कैविएट से लेके पूरा हिसाब होना चाहिए। हाँ रवि भाई, वकील यकीन मानिए रवि भाई, आपसे 1 रुपए अनर्गल नहीं लिया जाए मेरे भाई, यकीन मानिए, यकीन मानिए, हमें सब पता है, सब परेशान है। यहाँ लोगों को 68 रुपए देने की नहीं औकात है, यकीन मानिए मेरे भाई, आप लोगों से गलत नहीं होगा। यदि पैसे की भूख हमें होती ना, जिस तरीके से हमारे ऊपर राहुल मौर्य ने, प्रदीप बघेल ने ब्लेम लगाया कि रंजीत 12 लाख रुपए मांग रहा था, भाई साहब यदि पैसे की मुझे भूख होती ना तो बहुत सारे इसमें थर्ड काउंसलिंग के बंदे जुड़े हुए होते, एक बार अकाउंट जारी कर देता तो समझ लो कम से कम 20 लाख रुपए आ जाता, क्योंकि वहां पर एक शब्द पे लड़के मेरे लिए मरने को तैयार थे। 20 लाख रुपए आ जाता, आप लोग पता भी ना कर पाते पैसा रंजीत ने कैसे कमा लिया। धरने के लिए पैसा लिया जाता था, अकाउंट 1 घंटे के लिए जारी होता था, जैसे पर्याप्त पैसा हो जाता था मैं खुद पोस्ट के माध्यम से बोल देता था कि पैसा अब कोई मत देना, पैसा पूरा हो चुका है। ये होती है पारदर्शिता। सुजीत भाई 20 की धरने की तैयारी बहुत जबरदस्त है, धरना बहुत जबरदस्त होगा। हमारे जब तक के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठकर के मीटिंग नहीं जाती, हम वहां से उठने वाले नहीं हैं। उठेंगे तभी आप डबल एजी को या एजी को आप कोर्ट में भेजिए, हमारे मामले को जल्दी निस्तारित करवाइए, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। सचिन पटेल भाई नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो वो लगाया जा रहा वकालतनामा, वो प्लीज सब लोग ले लीजिएगा, वकालतनामा बहुत जरूरी है। रवि भाई परेशान न होइए, अहित नहीं होगा, निवेदन कर रहे हैं हमसे। लेकिन एक बात फिर हम चलते चलते बोल रहे हैं, राहुल से बोल देना जाके कि कैविएट से लेके अभी तक का हिसाब होगा, वो गुड़ नहीं है जो चीटा खा जाए। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।